आपका ही कोई अपना है जो नई प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, कुछ डिफरेंट, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। आपका ही घर का सदस्य है वो जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वो आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, ये आपके लिए सोच रहा है, बार 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 सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वो आपके लिए भी नया होगा और आपके परिवार के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी शक्ति कनेक्ट हो रही है और आपके जीवन में वो शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वो कुछ संकेत दे रही है आपको। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधाओं में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थीं जो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफ़ी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको ये मैसेज मिला है, ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से ये सभी शक्तियाँ, ये सभी एनर्जी, ये पावरफुल एनर्जी आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, बताना चाहती है, आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जानें। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, कुछ विशेष है आपके अंदर, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वो भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा। ये अद्भुत अद्भुत चमत्कार है आपके लिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वो आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, नहीं जाती आपकी सोच। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो, बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज़्यादा हावी होती है। इसी वजह से ये व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके वहाँ पहुँचाना चाहता है आपको, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहाँ जा कर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहाँ पर आपको सुख प्राप्त होगा, खुशियाँ मिलेंगी आपको। क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे थे, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वो ये व्यक्ति करने वाला है आपके जीवन में, आपके साथ। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी असली परेशानी क्या है? और जब इनको ये बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को ये हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है।
आपसे जो इतना लगाव है, आपसे जो इतना प्रेम है इनको, ये आपको परेशान नहीं देख सकते। कि परेशानी के कारण आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, आप किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वो किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से आंसर दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, ठीक है। लेकिन इनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और ये फैसले पर पूरी तरीके से अटल हैं। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, ये आपकी परेशानी को आपके मन से ज़रूर निकालेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि ये आपको आपके घर से, यानी इनका भी वो घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां पर ये आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं खुल करके कि आपकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और आप इन्हें वो बात ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इन्हें वो बात जानने में इसलिए इंटरेस्ट है, इसलिए ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये आपके अपने हैं। ये आपको दुखी नहीं देख सकते, सैड नहीं देख सकते। ये आपको हंसते हुए, खुश होते हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको तीन प्रकार की, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको तीन प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे। एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको ये बात बार बार अंदर खाए ही जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को ये बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। ये सोच करके आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान होकर के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वो बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वो बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वो ज़रूर दूर करेगा। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास इतनी पावर है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को ज़रूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा ये, आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी अपने ने, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वो पैसे को लेकर हो सकता है, वो प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा तेज़ी से तोड़ा गया। जहां पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था उस व्यक्ति पर, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद ये नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। ये गलती उनकी सबसे ज़्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वो विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर वो बात आती है
तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा वो ये है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका है लेकिन आप अभी तक वहीं पर स्टे किए हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुशमय हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहोगे तो जीवन में कभी भी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा विश्वास के पात्र है, वो बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं था। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 100 बार सोचें, तब जा करके किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चल करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें परखने के बाद। और तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो काफ़ी समय से उसको सालों हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो कि आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज़्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वो पूरी नहीं पड़ पाती है, वो पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उसे पूरा करने के लिए। और वो हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वो चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही ये व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वो काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ बुद्धि है, वो आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चल करके आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वो कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत ज़्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा ऐसे में डिमोटिवेट होते हैं और वो व्यक्ति आपको मोटिवेट कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और क्या वो तरीका है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, कौन सी तरकीब है वो जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आप जो कहना है, आपकी जो सोच है, वो सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है। और जब ये व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार ज़रूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको ये सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि आप उस कार्य पर 99% सफल हो चुके हो, आप बस थोड़ा सा बाकी हो उस पर सफल होने के लिए। 1%
जहाँ पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज़्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज़्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर लगा पाओगे जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ध्यान की, जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वो कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा वो ये है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वो कुछ कमज़ोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से आभास कर रहे हो कि आपका वो कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वो समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वो अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, अपने मन के अंदर जैसे ही वो विश्वास उत्पन्न होता है, आपको ये आभास होने लगता है कि हाँ, ये कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज़ हमेशा ईश्वर की आवाज़ होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता ये प्रश्न आपको ये संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पे हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वो खरी नहीं उतर सकती। और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं हैं बल्कि अपने मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वो कार्य करना है। जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज़्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि वो बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है,
तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें, हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाई चलें।